कभी ऐसा फील हुआ है कि लाइफ में सब कुछ चल रहा है लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप्स का कंफ्यूजन, सोशल मीडिया का कंपैरिजन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लाइफ के लिए कोई क्लियर रूल बुक नहीं होती। सच में स्कूल में हर चीज के रूल्स होते हैं। मैथ्स सॉल्व करने का रूल, ट्रैफिक का रूल, ऑफिस पॉलिसीज का रूल, लेकिन लाइफ कोई नहीं बताता कैसे जीना है। इसीलिए इंडियन ऑथर चेतन भगत ने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया। लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी से नहीं, सिंपल रूल्स से समझो। ऐसे रूल्स जो प्रैक्टिकल हों, जो रियल लाइफ में अप्लाई हो सकें। आज हम बात करेंगे 11 रूल्स फॉर लाइफ के बारे में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रूल्स मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये रियल ऑब्जर्वेशंस है लाइफ के। बिल्कुल। और पहला रूल ही शायद सबसे पावरफुल है। रूल नंबर 1, एक्सेप्ट योरसेल्फ। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन मोस्ट लोग इसी जगह स्ट्रगल करते हैं। हाँ, बहुत लोग अपनी लाइफ का हाफ टाइम दूसरों जैसे बनने में लगा देते हैं। कोई किसी सक्सेसफुल पर्सन को कॉपी करता है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करता है, कोई किसी और की लाइफस्टाइल देख के अपनी लाइफ को इंफीरियर समझने लगता है। और स्लोली एक डेंजरस पैटर्न स्टार्ट होता है, कंपैरिजन। एग्जैक्टली। कंपैरिजन आपकी एनर्जी खा जाता है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तो कॉन्फिडेंस कभी स्टेबल नहीं होता। मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि ग्रोथ बंद हो जाए। बिल्कुल नहीं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है मैं जहां हूं उसे डिनाई नहीं करूंगा। यही ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। सोचो, अगर कोई इंसान खुद को ही रिजेक्ट करता रहे तो वो अपनी पोटेंशियल कैसे बिल्ड करेगा? एग्जैक्टली। इसलिए रूल नंबर 1 सिंपल है, खुद को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब सेल्फ रिस्पेक्ट आता है तभी रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल 2, वर्क हार्ड। ये रूल सुनने में बहुत कॉमन लगता है, लेकिन रियलिटी में सबसे ज्यादा इग्नोर भी इसी को किया जाता है। हाँ, आजकल लोग सक्सेस देखना चाहते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं। लोग रिजल्ट चाहते हैं लेकिन एफर्ट नहीं। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पर हमें सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत थी, कितनी फेलियर्स थी, वो कोई नहीं देखता। और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है सक्सेस फास्ट मिलनी चाहिए। लेकिन रियलिटी सिंपल है। हार्ड वर्क बोरिंग होता है, डेली रूटीन बोरिंग होता है, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन सक्सेस का फाउंडेशन वही बोरिंग डिसिप्लिन होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्ड वर्क सिर्फ करियर में नहीं, लाइफ के हर एरिया में लगता है। रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में, हेल्थ मेंटेन करने में, स्किल्स डेवलप करने में। बिल्कुल। कोई भी वैल्यूएबल चीज एफर्ट के बिना नहीं मिलती, और जब आप एफर्ट देना स्टार्ट करते हो तब स्लोली कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो रूल नंबर 2 का सिंपल मैसेज है, शॉर्टकट मत ढूंढो, प्रोसेस पे फोकस करो। एग्जैक्टली। और अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल 3, लर्न टू हैंडल फेलियर। ये शायद लाइफ का सबसे अंडररेटेड लेसन है। हाँ, स्कूल सिस्टम हमें फेलियर से डरना सिखाता है। लो मार्क्स आए तो एम्बैरेसमेंट, एग्जाम फेल तो शेम। लेकिन रियल वर्ल्ड में फेलियर नॉर्मल है। एक्चुअली फेलियर लर्निंग का सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है। बिल्कुल। सोचो, अगर कोई इंसान कभी फेल ही नहीं हुआ तो शायद उसने कभी कुछ रिस्की ट्राई ही नहीं किया। और जब लोग फेलियर से डरने लगते हैं तो वो सेफ जोन में रहना चूज करते हैं। सेफ जोन कंफर्टेबल होता है, लेकिन ग्रोथ वहां रेयरली होती है। फेलियर आपको 2 चीजें देता है, एक्सपीरियंस और ह्यूमिलिटी। एग्जैक्टली। फेलियर आपको रियलिटी से इंट्रोड्यूस करता है, और जब आप फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बन जाते हो। तो रूल नंबर 3 का मैसेज क्लियर है, फेलियर से डरना बंद करो, उससे लर्न करो। क्योंकि हर फेलियर फ्यूचर सक्सेस का ट्रेनिंग सेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल 4, इग्नोर द नॉइज। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है टू मच इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। फोन उठाओ, इंस्टाग्राम ओपन करो, 10 लोग लाइफ एडवाइस दे रहे होते हैं। कोई बोल रहा है जॉब छोड़ दो, कोई बोल रहा है बिजनेस स्टार्ट करो, कोई बोल रहा है 5 बजे उठना सक्सेस का सीक्रेट है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एक इंसान इतनी अलग अलग ओपिनियन सुनता है तो क्लैरिटी बढ़ने के बजाय कंफ्यूजन बढ़ जाता है। बिल्कुल। कभी-कभी लोग अपनी लाइफ का डिसीजन भी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देख के लेने लगते हैं। एग्जैक्टली और वही सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ सिचुएशन अलग होती है। जो डिसीजन किसी और के लिए परफेक्ट है, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी परफेक्ट हो। मतलब नॉइज इग्नोर करना एक स्किल है। बिल्कुल। सोचो, अगर हर आदमी की ओपिनियन इम्पोर्टेंट हो तो आप कभी अपनी लाइफ के डिसीजंस कॉन्फिडेंटली नहीं ले पाओगे। और कभी-कभी लोग क्रिटिसिज्म से भी बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। यस, लोग क्या कहेंगे ये थॉट ही बहुत लोगों को रिस्क लेने से रोक देता है। लेकिन हिस्ट्री देखो, जो लोग कुछ डिफरेंट करते हैं उन्हें इनिशियली क्रिटिसाइज ही किया जाता है। एग्जैक्टली इसलिए रूल नंबर 4 का मैसेज सिंपल है। हर आवाज मत सुनो, फोकस सिर्फ उन लोगों की एडवाइस पर करो जो जेन्युइनली आपकी ग्रोथ चाहते हैं। और कभी-कभी बेस्ट डिसीजन वो होता है जो आप क्वाइटली खुद लेते हो। बिल्कुल, क्लैरिटी बाहर के नॉइज से नहीं, अंदर की अवेयरनेस से आती है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। रूल 5, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो मॉडर्न लाइफ में लोग सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हेल्थ पर ही करते हैं। लेट नाइट वर्क, जंक फूड, कांस्टेंट स्ट्रेस। और जब बॉडी सिग्नल्स देना स्टार्ट करती है तब लोग रियलाइज करते हैं कि हेल्थ इग्नोर करना कितना कॉस्टली डिसीजन था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग करियर बिल्ड करते वक्त हेल्थ को पोस्टपोन कर देते हैं। एग्जैक्टली लोग सोचते हैं अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में हेल्थ का ध्यान रखेंगे। लेकिन बॉडी कोई मशीन नहीं है जो कभी भी रिपेयर हो जाए। बिल्कुल, हेल्थ एक साइलेंट एसेट है। जब तक वो स्ट्रांग होती है हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। और जब वो वीक हो जाती है तब रियलाइज होता है कि सक्सेस का एंजॉयमेंट भी हेल्थ पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली सोचो, अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो लेकिन कॉन्स्टेंटली टायर्ड हो, स्ट्रेस में हो, तो क्या वो सक्सेस मीनिंगफुल लगेगी? शायद नहीं। इसलिए रूल नंबर 5 सिंपल है। हेल्थ को लग्जरी मत समझो, हेल्थ फाउंडेशन है। और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो लाइफ के बाकी एरियाज भी स्ट्रांग बन सकते हैं। और कभी-कभी सिंपल हैबिट्स ही हेल्थ इंप्रूव कर देती हैं। प्रॉपर स्लीप, रेगुलर वॉकिंग, बैलेंस्ड फूड। एग्जैक्टली बिग चेंजेस से पहले स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और हेल्थ में कंसिस्टेंसी ही सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल 6, बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स। अगर आप लाइफ को थोड़ा ऑब्जर्व करो तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा। लोग सक्सेस के पीछे बहुत भागते हैं, करियर ग्रोथ, बेटर सैलरी, हायर पोजीशन, लेकिन कभी-कभी इस प्रोसेस में वो एक इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर कर देते हैं, रिलेशनशिप्स। बिल्कुल। कभी कभी लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ बिल्ड करने में कि वो उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो एक्चुअली उनकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। एग्जैक्टली। सोचो, अगर किसी इंसान के पास पैसा हो, स्टेटस हो, लेकिन कोई क्लोज फ्रेंड ना हो, कोई इमोशनल सपोर्ट ना हो, तो क्या वो लाइफ ट्रूली सेटिस्फाइंग होगी? शायद नहीं, क्योंकि इंसान नेचुरली सोशल क्रीचर है। बिल्कुल। और इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स लाइफ का इमोशनल सेफ्टी नेट होते हैं। जब लाइफ स्मूथ चल रही होती है तब रिलेशनशिप्स नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब लाइफ में टफ फेज आता है तब वही रिलेशनशिप्स सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग नहीं बनते। एग्जैक्टली। रिलेशनशिप्स इन्वेस्टमेंट जैसे होते हैं। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, अटेंशन देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो रिलेशनशिप ग्रो करता है। लेकिन अगर इग्नोर करते हो तो स्लोली वीक हो जाता है। बिल्कुल। और कभी-कभी रिलेशनशिप्स ब्रेक होने की वजह कोई बिग रीजन नहीं होता, सिर्फ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। हाँ, कभी कम्युनिकेशन गैप, कभी ईगो, कभी अजम्पशंस। एग्जैक्टली। इसीलिए हेल्दी रिलेशनशिप्स का एक सिंपल रूल है, कम्युनिकेट ऑनेस्टली। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर करने के बजाय कामली डिस्कस करो। और कभी-कभी बस एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन ही रिलेशनशिप को हील कर सकती है। बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट है तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। मतलब रूल नंबर 6 का मैसेज सिंपल है, रिलेशनशिप्स को लाइटली मत लो। एग्जैक्टली। करियर इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ के एंड में लोग अचीवमेंट्स नहीं, रिलेशनशिप्स याद रखते हैं। और शायद इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ही लाइफ को ट्रूली मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल 7, कीप लर्निंग। अगर आप लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक इंटरेस्टिंग चीज समझ आती है।
स्कूल और कॉलेज के बाद लोग फॉर्मली पढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन लाइफ एक्चुअली वहीं से रियल लर्निंग स्टार्ट करती है। बिल्कुल। स्कूल में हम सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन लाइफ में हम सिचुएशन से सीखते हैं। एग्जैक्टली। करियर में चैलेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कभी प्लान्स फेल हो जाते हैं, और हर एक्सपीरियंस एक लेसन लेकर आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग लर्निंग स्टॉप कर देते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग एक स्टेज पर पहुंचकर सोच लेते हैं कि अब मुझे सब पता है, और वहीं ग्रोथ का एंड होता है। क्योंकि दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज चेंज हो रही हैं। एग्जैक्टली। और अगर आप लर्न नहीं कर रहे तो स्लोली आउटडेटेड हो रहे हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लर्निंग सिर्फ बुक से नहीं होती। बिल्कुल। लर्निंग एक्सपीरियंसेस से होती है, मिस्टेक से होती है, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करने से होती है। और कभी-कभी एक सिंपल कॉन्वर्सेशन भी आपको नया पर्सपेक्टिव दे सकती है। एग्जैक्टली। इसीलिए रूल नंबर 7 सिंपल है। लर्निंग कभी स्टॉप मत करो, क्योंकि जो इंसान क्यूरियस रहता है वो मेंटली यंग रहता है। और अब आते हैं रूल नंबर 8 पर। रूल 8, कंट्रोल योर ईगो। ये रूल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में सबसे डिफिकल्ट होता है। क्योंकि ईगो क्वाइटली रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों डिस्ट्रॉय कर सकता है। बिल्कुल। कभी कभी लोग आर्ग्यूमेंट जीतने के चक्कर में रिलेशनशिप लूज कर देते हैं। और कभी-कभी एक सिंपल सॉरी सिचुएशन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। एग्जैक्टली। ईगो का प्रॉब्लम यह है कि वो इंसान को डिफेंसिव बना देता है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 9 पर। रूल 9, मैनेज योर मनी। अगर आप ऑनेस्टली देखो तो लाइफ के बहुत सारे स्ट्रेस का कनेक्शन डायरेक्टली मनी से होता है। बिल्कुल। कभी बिल्स का स्ट्रेस, कभी एक्सपेंसेस का प्रेशर, कभी फ्यूचर सिक्योरिटी का कंसर्न। एग्जैक्टली। मनी लाइफ का सब कुछ नहीं होता, लेकिन मनी प्रॉब्लम्स लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कूल में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन ऑलमोस्ट मिलती ही नहीं। बिल्कुल। हम मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, लेकिन रियल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट स्किल मनी मैनेजमेंट कोई प्रॉपर्ली नहीं सिखाता। और इसी वजह से बहुत लोग अर्निंग स्टार्ट करने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। एग्जैक्टली। इनकम बढ़ने से प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं होती। अगर स्पेंडिंग हैबिट्स अनकंट्रोल्ड हैं, तो इनकम कितनी भी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती। मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस भी एक स्किल है। बिल्कुल। सिंपल प्रिंसिपल्स बहुत पावरफुल होते हैं। अर्न रिस्पॉन्सिबली, स्पेंड कॉन्शियसली, सेव कंसिस्टेंटली। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। बहुत लोग सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के एक्सपेंसेस पर फोकस करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग इग्नोर कर देते हैं।
लेकिन फ्यूचर प्लानिंग ही फाइनेंशियल पीस का फाउंडेशन होती है। बिल्कुल, मनी का पर्पस सिर्फ लग्जरी नहीं है, मनी का पर्पस सिक्योरिटी भी है। और जब फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है तो मेंटल पीस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। एग्जैक्टली इसलिए रूल नंबर 9 का मैसेज सिंपल है, मनी को इग्नोर मत करो, उसे समझो, उसे मैनेज करना सीखो। क्योंकि जब आप मनी कंट्रोल करते हो तब मनी आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं करता। और फाइनेंशियल अवेयरनेस स्लोली लाइफ को स्टेबल बना देती है, और स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का बेस होती है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 10 पर। रूल 10, स्टे पॉजिटिव बट रियलिस्टिक। आजकल पॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया है। हाँ, सोशल मीडिया पर आपको हर जगह पॉजिटिव कोट्स मिल जाएंगे। थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट बिलीव। और पॉजिटिविटी इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन कभी-कभी लोग पॉजिटिविटी को रॉन्ग वे में समझ लेते हैं। मतलब फेक पॉजिटिविटी। कुछ लोग प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं और बस पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम है लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि सब परफेक्ट है। एग्जैक्टली। लेकिन रियल पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। रियल पॉजिटिविटी का मतलब है प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो, लेकिन होप मत छोड़ो। तो मतलब रियलिटी को डिनाई नहीं करना। बिल्कुल, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही। कभी करियर में डिफिकल्टी होगी, कभी रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कभी प्लान्स फेल होंगे। और कभी-कभी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती। एग्जैक्टली। लेकिन माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे। अगर माइंडसेट नेगेटिव हो तो स्मॉल प्रॉब्लम भी ह्यूज लगती है। और अगर माइंडसेट बैलेंस्ड हो तो टफ सिचुएशंस भी मैनेजेबल लगती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियलिस्टिक पॉजिटिविटी इंसान को स्ट्रॉन्गर बनाती है। बिल्कुल, रियल पॉजिटिविटी आपको ब्लाइंड नहीं बनाती, वो आपको अवेयर बनाती है। मतलब प्रॉब्लम को क्लियरली देखना और फिर कामली सॉल्यूशन सर्च करना। एग्जैक्टली। और शायद इसी वजह से मेंटली स्ट्रांग लोग प्रॉब्लम से ब्रेक नहीं होते, वो प्रॉब्लम से लर्न करते हैं। तो रूल नंबर 10 का मैसेज सिंपल है, पॉजिटिव रहो लेकिन रियलिटी को इग्नोर मत करो। एग्जैक्टली। बैलेंस्ड माइंडसेट ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है, और जब माइंडसेट स्टेबल होता है तब इंसान लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बेटर हैंडल कर पाता है। और अब आते हैं फाइनल रूल पर। रूल नंबर 11, कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप लाइफ को ऑनेस्टली देखो तो एक चीज क्लियर समझ आती है, लाइफ कभी परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। कभी करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कभी प्लान्स फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि लाइफ रुक सी गई है। एग्जैक्टली। कभी इंसान फील करता है कि वो स्टक हो गया है, एफर्ट्स कर रहा है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और वही मोमेंट सबसे डिफिकल्ट होते हैं। बिल्कुल। लेकिन लाइफ का एक सिंपल रूल है, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है लेकिन प्रोग्रेस रुकनी नहीं चाहिए। मतलब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी फास्ट ग्रो कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ग्रो करना बंद नहीं कर रहे। कभी-कभी स्मॉल स्टेप्स ही लाइफ को ग्रेजुअली चेंज कर देते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप डेली थोड़ा इंप्रूव करते हो, थोड़ा लर्न करते हो, थोड़ा बेटर डिसीजंस लेते हो, तो लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होता है। और शायद लाइफ का रियल सीक्रेट भी यही है, परफेक्ट लाइफ क्रिएट करना नहीं, प्रोग्रेस कंटिन्यू रखना। बिल्कुल, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है लेकिन प्रोग्रेस रियल है। और जब इंसान प्रोग्रेस पर फोकस करता है तो कंपैरिजन और फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप सिर्फ एक चीज याद रखो तो वो ये है, लाइफ में रुकना नहीं। कभी स्पीड स्लो हो सकती है, कभी डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन मूवमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए। और शायद इसीलिए ये 11 रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये लाइफ को परफेक्ट नहीं बनाते लेकिन लाइफ को क्लियरर बना देते हैं। और क्लैरिटी ही वो चीज है जो कंफ्यूजन को रिप्लेस करती है। अगर आप इन रूल्स को स्लोली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो लाइफ सडनली इजी नहीं होगी, लेकिन डिसीजंस बेटर हो जाएंगे। और जब डिसीजंस बेटर होते हैं तो लाइफ ग्रेजुअली इंप्रूव होती है। अगर आपको ऐसे ही थॉटफुल कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑडियो बुक टॉक्स को। यहाँ हम बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उन्हें कॉन्वर्सेशन के थ्रू डीपली समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सीखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए और लाइफ में ग्रो करते रहिए।